मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन को पढ़ने वाले हैं, जिसे हिंदी में अनुपात एवं समानुपात कहते हैं। ये क्लास 6 और 7 के लिए है। तो हम लोग एक एक करके इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसे थोड़ा देख लेते हैं। तो इस चैप्टर में आप देखेंगे इक्विवेलेंट रेशियो, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो, कंपैरिजन ऑफ रेशियो एंड प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो। तो इससे पहले हमने जो फ्रैक्शन चैप्टर को पढ़ा था उसी की तरह ये रेशियो भी है। आप बोल सकते हैं कि अगर फ्रैक्शन आपने बहुत अच्छे से सीखा है तो रेशियो में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं रेशियो होता क्या है। तो जिस तरह हमने फ्रैक्शन में पढ़ा था 4/3, 5/6, तो अगर इसे हम 4:3 इस टाइप से लिखे, इस फॉर्म में लिखे 5:6, तो ये हमारा कहलाएगा रेशियो। ठीक है, इसे पढ़ते कैसे हैं 4:3, 5:6, तो यही हमारा रेशियो बन जाता है। अब इसमें आपका आता है इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है। तो जिस तरह हमने फ्रैक्शन में सीखा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग किस तरह से निकालते थे, गिवन फ्रैक्शन को किसी नंबर के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट को मल्टीप्लाई करके, तो उसी तरह से हम लोग गिवन रेशियो में किसी फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो हमारा इक्विवेलेंट रेशियो कहलाएगा। उससे पहले थोड़ी सी एक और बात बता देता हूँ। जिस तरह फ्रैक्शन में हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर था, उसी तरह रेशियो में आप फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो रेशियो को मैं फ्रैक्शन से कंपैरिजन करके इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए, अगर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है तो गिवन रेशियो को आप किसी फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा जो रेशियो आने वाला है ये हमारा इक्विवेलेंट रेशियो कहलाएगा। तो हम बोल सकते हैं 4:3 और जो हमारा रेशियो आया है 8:6, ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो क्या होता है। अभी हमने 4/3 को क्या किया था, 8/6 लिखा था। तो हमने क्या किया था, इस रेशियो को जो 4:3 है उसे हमने 8:6 में कन्वर्ट किया। तो अगर जो गिवन रेशियो है उसका HCF क्या करना है हमें, HCF के बारे में आपको पता होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर HCF उसका 1 आएगा तो हम बोलेंगे कि जो गिवन रेशियो है वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और नहीं तो जो हमारा HCF आएगा उसी HCF से आप फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट को डिवाइड करेंगे। तो देखिए 8 और 6 का अगर आप HCF निकालेंगे तो आपके पास क्या आने वाला है, 6 1 जा 6, 2 आया, 6 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में ये कट जाएगा। तो जो HCF आया है वो आया है 2, मतलब कि 8:6 को हमें 2 से डिवाइड करना होगा। तो जो हमारा रेशियो आएगा वो 4:3 में आ जाएगा। तो इस तरह कोई भी रेशियो है तो उसका हम HCF निकाल के देख लेंगे। अगर वो 1 आता है तो हम बोलेंगे रेशियो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और 1 के अलावा अगर कोई नंबर आता है तो उस नंबर से हम उसे डिवाइड कर देंगे और फिर उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं कंपैरिजन ऑफ रेशियो। किसी दो रेशियो को हम लोग किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। सपोज हमारे पास ये रेशियो गिवन है, आपसे बोला जाएगा ये दोनों रेशियो में, सॉरी मैंने सब फ्रैक्शन के रूप में किया है, ये दोनों रेशियो में आपका कौन सा रेशियो बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो जिस तरह हमने फ्रैक्शन में कंपेयर करने सीखा था उसी तरह से रेशियो में भी आप करेंगे। तो क्या करना है, सेकेंड पार्ट के, दोनों रेशियो के सेकेंड पार्ट का आप क्या कीजिए, LCM लीजिए। तो हमारे पास LCM आ जाएगा 6। अब हमें क्या करना है,
ये जो 6 आया है तो सेकेंड पार्ट को आपको 6 बनाना है। तो 4:3, 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकेंड पार्ट को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हमें फर्स्ट पार्ट को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिस तरह से हमने फ्रैक्शन में किया था। उसी प्रकार यहाँ पे 5:6 है, तो 6 को तो 6 कन्वर्ट करने के लिए हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास आया 8:6 और यहाँ पे 5:6। तो आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा रेशियो बड़ा है। तो ये 8 वाला पार्ट 5 से बड़ा होगा, तो हम बोल सकते हैं 4:3 जो है वो रेशियो बड़ा है। ठीक है, ये सेम आप जिस तरह फ्रैक्शन पढ़े हैं उसी तरह से इस रेशियो में भी यूज हो रहा है प्रॉपर्टी। तो अगर आपको फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए इस वीडियो के, और वहाँ पे जो लिंक अवेलेबल है उस लिंक के थ्रू आप फ्रैक्शन चैप्टर के वीडियो में जा सकते हैं और उसे देख लीजिए। अब देखिए प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो क्या होता है। तो अभी हमने क्या किया था, गिवन रेशियो को किसी फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई किया था। तो हम क्या बोलेंगे कि गिवन रेशियो को किसी फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई करना या तो फिर गिवन रेशियो को किसी फिक्स्ड नंबर से फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में डिवाइड करना ही उस रेशियो का प्रॉपर्टी है। अगर हम उसे डिवाइड करते हैं तो रेशियो में कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। अभी हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो को चेंज करने सीखा था, तो उसमें हमने डिवाइड किया था और इक्विवेलेंट रेशियो निकालने समय हम लोगों ने उस रेशियो को मल्टीप्लाई किया था। तो किसी भी रेशियो में आप किसी फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे उस रेशियो में कोई भी अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो इतना सीखने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में किस तरह के आपको सवाल का सामना कर पड़ सकता है। तो देखिए, फाइंड द रेशियो 36 मिनट टू 1 आवर। 36 मिनट टू 1 आवर। एक चीज आपको हमेशा ध्यान देना है कि जो रेशियो हम निकालेंगे वो उसका जो यूनिट होगा वो हमेशा सेम होना चाहिए। जैसे क्या है, यहाँ पे आपका मिनट है, यहाँ पे आपका आवर है, तो हम मिनट को घंटे के साथ रेशियो में नहीं ले सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस घंटे को, एक घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना होगा, या फिर इस मिनट को आपको एक घंटे के कंपैरिजन में कन्वर्ट करना होगा। तो आसान है कि घंटे को हम मिनट में कन्वर्ट कर दें। तो हम एक घंटे में कितना मिनट होता है वो आपको पता है कि 60 मिनट होता है। तो 36 मिनट का रेशियो निकालना है हमें 60 मिनट के साथ। ठीक है, उसे हम एक घंटे यानी कि 1 आवर के साथ नहीं लिख सकते। यूनिट शुड बी सेम, यूनिट हमेशा एक जैसा होना चाहिए रेशियो में, इस बात का ध्यान रखना। अब देखिए 36/60 को आप कैंसल आउट कीजिए, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कीजिए। तो 6 के टेबल में 6 बार में, ये 10 बार में, फिर कटेगा 2 के टेबल में 5 बार में और ये 3 बार में। तो हमारे पास जो रेशियो आया वो आया 3:5। ठीक है, इस तरह हम किसी भी रेशियो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही निकालने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 मिलीलीटर टू 1 लीटर। तो 125 मिलीलीटर आपका है और रेशियो निकालना है 1 लीटर के साथ। तो 1 लीटर को हमें क्या करना होगा, मिलीलीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 लीटर में आपको पता है कि 1000 मिलीलीटर होता है, तो इसे हम 1000 मिलीलीटर लिखेंगे। अब क्या करना है, इसे भी लोवेस्ट टर्म में आप चेंज कीजिए। तो 25 के टेबल में आप इसे डायरेक्ट अगर काट सकते हैं तो काटिए, और नहीं तो 5 के टेबल में स्टेप वाइज करके 2 बार 3 बार में जितने बार में कटे वो काट दीजिए। तो 25 के टेबल में 40 टाइम्स, 25 के टेबल्स में 5 टाइम्स। नेक्स्ट क्या होगा, 5 के टेबल में 1 टाइम्स और ये 8 टाइम्स। तो हमारा जो रेशियो आया 1:8 का आया। ठीक है, रेशियो जब भी निकालेंगे तो इसमें कोई भी यूनिट नहीं होगा। क्यों, ये ml और ये ml कैंसिल, ये मिनट और ये मिनट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। आगे हम लोग सवाल को देखते हैं। हमारे पास क्या सवाल है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। 14:21
इज इक्वल टू समथिंग होना चाहिए और बाई 3, उसी प्रकार 6 रेशियो समथिंग। तो जिस तरह फ्रैक्शन में हमने सीखा था उसी तरह रेशियो में यूज करना है। तो ये देखिए 14/21, ये 21 3 हो गया, मतलब कि अधिक नंबर छोटा हो रहा है, बड़ा नंबर छोटा हो रहा है, तो हम क्या समझेंगे कि जरूर यहाँ पे डिवीजन का यूज करना है। तो 21 जो है वो 3 बन गया, तो किस टेबल से कटा होगा ये आपको ध्यान देना है, और नहीं तो 3 के टेबल में कितने बार पढ़ेंगे कि आपका 21 आ जाए, तो आप बोलिएगा 7 टाइम्स, मतलब 3 के टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर किसका टेबल आप 7 टाइम्स पढ़िएगा कि 14 हो जाए, ठीक है, या फिर जो 7 आया है हमारा 3 के टेबल में 7 टाइम्स में, उसी 7 से आप इसको डिवाइड कीजिए, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2, जिस तरह हमने फ्रैक्शन में किया था सेम उसी तरह करना है। अब नेक्स्ट क्या है, इन दोनों को कंपेयर कीजिए, तो 2 से 6 हो जाएगा, तो 3 से कितना होगा, तो ये छोटा नंबर है और जो हमारा इक्विवेलेंट रेशियो आ रहा है वो बड़ा हो रहा है, मतलब कि हमें इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई किया गया होगा जो 6 आ जाए, तो आप बोलेंगे सर 3 से, तो इस सेकेंड पार्ट को भी आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 9, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, आप एक एक करके कंपेयर करेंगे, तो 14/21 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें क्या है पता नहीं, बाय 3, तो जो अननोन वैल्यू है उससे आप किसी वेरिएबल में मान लीजिए। अब क्या करना है, जो गिवन रेशियो है उसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से और इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर से, या फिर हम बोल सकते हैं फर्स्ट पार्ट को दूसरे रेशियो के सेकेंड पार्ट से, और फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट रेशियो को, सॉरी सेकेंड पार्ट ऑफ फर्स्ट रेशियो को फर्स्ट पार्ट ऑफ सेकेंड रेशियो, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। 14 × 3 = 21 × x, तो ये आपका एक इक्वेशन के रूप में आ गया है। अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 21 = x। तो 14 के टेबल्स में आप 7 के टेबल्स में 2 बार में और ये 3 बार में, अब ये 3 कैंसिल हो गया, तो आपका जो x का वैल्यू आना है वो आया है 2, इससे पहले भी आपने 2 ही लाया था। नेक्स्ट क्या है, अब हमारे पास 2/3 है और यहाँ पे 6/समथिंग है, तो फिर उसी तरह आप यहाँ कीजिए, 2 यहाँ पे आप y मान लीजिए, तो 2 × y = 3 × 6, तो y यहीं पर रह जाएगा, ये 2 RHS में जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाना है, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, तो y का जो आपका वैल्यू आया वो आया 9। तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो आपको रेशियो में मिलेंगे फर्स्ट क्लास में। अब जो है आपको कुछ इस रेशियो का यूज क्या करना है, उपयोग कैसे करेंगे उसे समझते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, डिवाइड 1200 rupees among A, B, C in the ratio 2:3:8। इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझते हैं। क्या बोला जा रहा है, आपके पास 1200 रुपीस है और इस पैसे को आपको बांटना है 3 लोगों में, A, B और C, लेकिन क्या तीनों को इक्वल देना है, तो नहीं देना है, हमें उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से देना है, जो रेशियो हमें गिवन है उस रेशियो के हिसाब से देना है। तो A को 2 मिलना है, B को 3 मिलना है, C को 5 मिलना है। तो इसका क्या मतलब होता है, अगर जो गिवन रेशियो हमें दिया हुआ है उन गिवन रेशियो का आप सम निकालें, तो इसका जो सम आना है वो आएगा 10, ठीक है, एकदम बेसिक से। ये जो रेशियो है ये आपका लोवेस्ट टर्म में है 2:3:5, क्योंकि इसका जो HCF आ रहा है वो 1 आ रहा है। तो लोवेस्ट टर्म का मतलब हो गया कि ये अब इससे छोटा नहीं बढ़ सकता है, तो इस लोवेस्ट रेशियो का जो सम आ रहा है वो 10 आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर हमारे पास 10 रुपए ही होंगे तो A को कितना देना है, 10 में से 2 रुपए, B को 3 रुपए और C को 5 रुपए, ठीक है।
तो अगर ये 10 रुपए होते तो इस रेशियो में मिलते, लेकिन हमारे पास कितने रुपए है, हमारे पास 1200 रुपए है, 1200 रुपीज। तो इसे थोड़ा सा समझते हैं। अगर ये हमारे पास 20 रुपए होते तब हम क्या करते, तो ये 10 से 20 हो गया, मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो जो रेशियो में पैसे बटे हैं उस रेशियो को भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसे 10 रुपए मिल जाएंगे, इसे 6 रुपए मिल जाएंगे और इसे 4 रुपए मिल जाएंगे। अब देखिए 4, 6 और 10 का आप जोड़ेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमारे पास ये 200 रुपीज हो जाए तब हम क्या समझेंगे, ये 10 जो है 200 कैसे हो गया, तो 10 को 20 से मल्टीप्लाई करना हुआ होगा, मतलब जो रेशियो हमारा 3:5 2:3:5 का था उसे भी हमें 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ए को कितना मिल जाएगा, 400 रुपीज, सॉरी 40 रुपीज, बी को कितना मिल जाएगा, 60 रुपीज और सी को कितना मिल जाएगा, तो आप बोलेंगे सॉरी 5 है यहाँ पे, तो 100 रुपीज। तो फिर से इसका जो सम आ रहा है वो हमारा 200 ही आ रहा है। तो इतना जो समझाया मैंने, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है उसे आप देखिए। तो जो रेशियो है उसे हमें ध्यान में रखना है। तो हमारा जो रेशियो था वो 2:3:5 का था। तो हम क्या बोलेंगे, जो 1200 रुपीज है तो उसमें से ए को कितना मिलेगा, तो शेयर ऑफ ए, तो हम बोल सकते हैं ए को मिलना है 2, रेशियो जो है ए का वो 2 है, किसके रिस्पेक्ट में, तो टोटल 10 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब इस 10 के रिस्पेक्ट में इसे 2 मिलना था, तो हमारे पास टोटल कितना रुपीज है, हमारे पास टोटल 1200 रुपीज है। तो अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 240 रुपीज आएगा। ठीक है, ये आप फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। यहाँ पे हमने क्या किया, ए को कितना मिलना है, 2 मिलना है, किसका 2 मिलना है, तो टोटल हमारे पास 10 था, तो 10 में से 2 मिलता है, तो ये 10 में से 2 मिलता है, लेकिन हमारे पास टोटल कितना है, हमारे पास टोटल 1200 रुपीज है। तो जब इसे हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास आया 240। उसी तरह शेयर ऑफ बी निकालेंगे तो हमारे पास क्या आना है, तो बी को कितना मिलना है, 3, कितने में से, 10 में से, टोटल हमारे पास कितना है 1200, इसे काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 360, मतलब कि 240 और 360 बढ़ गया। अब आप सी का रेशियो निकालिएगा, सी को कितना मिलना है, तो शेयर ऑफ सी मैं यहाँ निकाल देता हूँ, शेयर ऑफ सी, तो उसे मिलेगा 5, कितने में से, 10 में से, टोटल कितना है 1200, तो इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 600। अब देखिए 360 रुपीज प्लस 240 600 और ये 600 आपका 1200 हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप समझ गए होंगे। इस चैप्टर में आपको और भी अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे। जो हमारा सवाल है, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ अ फील्ड इज फील्ड टू इट्स विड्थ इज 5:3, फाइंड इट्स लेंथ इफ विड्थ इज 42 मीटर। क्या बोला गया है कि जो लेंथ और विड्थ का रेशियो दिया है वो हमारा 5:3 है। ठीक है, तो हम उसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। अब जो बोला गया है कि अगर इसका विड्थ 42 मीटर है तो लेंथ क्या होगा, मतलब क्या हुआ कि ये जो रेशियो है ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो जो विड्थ है वो 42 हो रहा है, तो लेंथ क्या हो सकता है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने इस टाइप के सवाल को बनाया था कि 3 से 42 हो रहा है, तो ये छोटा नंबर बड़ा हो जा रहा है, मतलब कि हमें मल्टीप्लाई करना होगा। कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आप 42 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको आना है 14 बार में ये आपका पूरा कैंसिल हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 को 14 से मल्टीप्लाई किया गया है,
तो हमें 5 को भी 14 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब इसे हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 70, जो कि इसका लेंथ होगा। तो ये इस तरह से आप सोच सकते हैं, लेकिन हमें जब प्रोसेस से बनाना होगा तो हम किस तरह से बनाएंगे। तो हमें क्या करना है, हम मान लेंगे लेट लेंथ बी एक्स, हमारा जो लेंथ होगा फील्ड का वो x मीटर में होगा। अब हमें क्या करना है, रेशियो गिवन है लेंथ बाय विड्थ, और ये गिवन है आपका 5:3। लेकिन नेक्स्ट सवाल में नेक्स्ट लाइन में हमारा बोलता है विड्थ जो है वो आपका दिया हुआ है 42। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, x मान लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 × 42 = 3 × x। अब x का वैल्यू हमें निकालना है, तो x = क्या हो जाएगा 5 × 42/3। 3 के टेबल में ये आप काट दीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आ जाएगा 70 मीटर। ठीक है, ये सवाल भी आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है। हम लोग नेक्स्ट सवाल को भी देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है द रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इज 7:6। क्या है, किसी फैमिली में जो व्यक्ति कमाते हैं तो वो क्या करते हैं, उनका इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो है 7:6। इफ फाइंड द सेविंग इफ द इनकम इज 14,000। क्या बोला गया है, उनका जो इनकम है टोटल मंथ का वो है 14,000। अब देखिए इसमें जो रेशियो है उसका हम क्या मतलब समझेंगे। रेशियो जो दिया हुआ इनकम बाय एक्सपेंडिचर, मतलब अगर वो 7 रुपए कमाएंगे तब वो 6 रुपए खर्च करेंगे, तो बचा कितना रहे हैं, 7 रुपए में 6 रुपए खर्च कर दिए तो 1 रुपए बचा रहे हैं। ये आपका लोवेस्ट फॉर्म में है। लेकिन अगर इनकम बढ़ेगा तो सेविंग ये एक्सपेंडिचर भी आपका उसी रेशियो में आगे बढ़ेगा और उसके साथ हमारा सेविंग भी बढ़ेगा। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि वो कितना कमा रहे हैं। वो महीने का 14,000 रुपये कमा रहे हैं, तो हमारा जो रेशियो फाइंड करना है वो आपका दिया है फाइंड द सेविंग इफ द इनकम इज 1400, मतलब कि वो सेविंग कितना कर रहे हैं। तो अगर हम इस रेशियो से निकालना चाहेंगे तो सेविंग हमारा 1 रुपीज़ आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनकम और सेविंग का जो रेशियो है वो क्या आने वाला है, वो इनकम 7 है तो 1 रुपए का सेविंग हो रहा है। वही इनकम अगर 14,000 हो जाए तो सेविंग क्या होगा। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को भी हमने रेशियो के रूप में चेंज कर दिया। तो सेम उसी तरह आप मान लीजिएगा कि अगर 14,000 रुपीज़ इनकम है तो जो सेविंग होगा वो x होगा विथ रेशियो ऑफ 7:1। तो आप लिख सकते हैं 7x = 14,000। x से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही होना है, तो x = आपका 14,000/7। तो 7 के टेबल में 2 टाइम्स कर दिया और यहाँ हमारे पास 2000 आ गया। मतलब कि जो व्यक्ति 14,000 रुपये महीने का कमाता है वो 2,000 रुपये बचा लेता है। खर्च कितना कर रहा है, तो 2,000 घटा दीजिए 14,000 में, तो आप बोलिएगा 12,000 रुपये खर्च कर ले रहा है। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल था। एक और बहुत ही अच्छा सवाल है, उसे आप देख लीजिए। A bus covers 128 किलोमीटर in 2 hours and a train covers 240 किलोमीटर in 3 hours। तो क्या है आपके पास, जो बस है वो 128 किलोमीटर की दूरी तय करती है, टाइम लेती है आपका 2 घंटे, और जो ट्रेन है वो आपका 240 किलोमीटर का दूरी तय करती है और टाइम लेती है 3 आवर्स।
ठीक है। तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, स्पीड का रेशियो क्या है। तो स्पीड हम लोग कैसे निकालते हैं, स्पीड हम लोग कैसे निकालेंगे, स्पीड ऑफ बस। तो स्पीड निकालने के लिए आपको डिस्टेंस बाय टाइम करना पड़ेगा, डिस्टेंस बाय टाइम। तो जो बस है वो डिस्टेंस 128 किलोमीटर का तय करती है और टाइम लेती है 2 घंटे। इसका स्पीड कितना आ जाएगा, 64 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। उसी प्रकार स्पीड ऑफ ट्रेन आपको निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा, आपको निकालना होगा डिस्टेंस 240 किलोमीटर बाय टाइम 3 आवर्स। तो यहाँ पे आपका कितना आने वाला है, 80 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों जो ऑब्जेक्ट है हमारा बस और ट्रेन, उसका स्पीड हमें पता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। हमें स्पीड पता है तो हम रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। रेशियो इज इक्वल टू, तो रेशियो हमें निकालना है बस विथ ट्रेन। मतलब पहले आपको बस का स्पीड लिखना है, उसके बाद आपको ट्रेन का स्पीड लिखना है। यही अगर बोला जाए फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन टू बस, तो ट्रेन के स्पीड को पहले ऊपर लिखेंगे और बस के स्पीड को नीचे लिखेंगे। अब क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो नहीं, तो इसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। 8 का टेबल में 8 टाइम्स, 8 का टेबल में 10 टाइम्स। फिर आप कितने में काटेंगे, 2 के टेबल में 4 टाइम्स, 2 के टेबल में 5 टाइम्स। तो ये जो रेशियो आया है ये आया है 4:5 का। मतलब क्या हुआ, ट्रेन अगर 5 किलोमीटर जाएगी तो बस 4 किलोमीटर जाएगा। उसी प्रकार ट्रेन अगर 10 किलोमीटर जाएगी तो ये 8 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे सवाल आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और चैनल में बने रहिए। थैंक यू।